तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है टीएन फॉर्मूला, जिसको nth टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं। तो टीएन फॉर्मूला क्या है? टीएन फॉर्मूला है टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टीएन फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर ए क्या है? ए मतलब आपको पता है पहले से, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और डी भी आपको पता है, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और ये कॉमन डिफरेंस अपन कैसे निकालते हैं? आगे वाली माइनस पीछे वाली, है ना, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ऐसे करके। तो टीएन क्या है? तो टीएन के लिए ध्यान देना है ना, ये काफी लोगों को बहुत परेशान करता है, उनको टीएन दिखता ही नहीं, या फिर उनको ये समझ में आता नहीं कि टीएन किसको लेना है। तो एक बार ये पढ़ लो, आपको समझ जाएगा कि टीएन किसको लेना है या फिर टीएन किसको बोलते हैं। तो टीएन मतलब होता है लास्ट टर्म। सिंपल 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 चीजें सिंपल रखो। टीएन मतलब होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एपी। हालांकि ये छोड़ दो, ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो टीएन मतलब होता है लास्ट टर्म, तो जो लास्ट टर्म रहेगा ना, अपन उसको चुपचाप टीएन बोल देते हैं। या फिर वो टर्म, ये हमारी बनाई हुई चीज है, टीएन को, टीएन क्या है? वो टर्म जिस की पोजीशन आपको नहीं पता है, उसको अपन टीएन बोल देते हैं। तो सीक्वेंस में ऐसा टर्म जिसकी पोजीशन आपको पता नहीं है कि वो कौन से पोजीशन पर है, तो अपन उसको टीएन बोल देते हैं। उम्मीद आपको ये समझा है कि टीएन, टीएन क्या होता है? टीएन को हम लोग एक नाम देते हैं लास्ट टर्म, है ना, जो लास्ट टर्म रहेगी उसको आप टीएन बोल सकते हो, या फिर आप टीएन उसको बोलना जिस टर्म की पोजीशन आपको पता नहीं है ना, कि वो टर्म कौन से पोजीशन पर है, तो आप उसको चुपचाप टीएन बोल देना। उम्मीद है आपको ये समझा है। और नेक्स्ट एन मतलब है, एन मतलब है नंबर ऑफ टर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो हाउ मेनी टर्म्स। एन मतलब हाउ मेनी टर्म्स या फिर नंबर ऑफ टर्म। उम्मीद है आपको ये जो नोटेशन है इनका नाम क्लियर हुआ है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये आपको पहले से पता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये भी आपको पहले से पता है। यहाँ पर जो नया चीज आपने सीखा टीएन, टीएन मतलब होता है लास्ट टर्म या फिर वो टर्म जिसकी पोजीशन नहीं पता है, अपन उसको चुपचाप टीएन बोल देते हैं। और एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो उम्मीद है आपको ये टीएन का फॉर्मूला समझा है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसा रिदम में बोलते हैं, आप भी ऐसा 5 बार बोलना। क्या बोलते हैं? टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझा है। और ये जो ए डी टी एन और ये एन है, इनका क्या मतलब है ये भी आपको समझा है, और आपको ये याद रखते हुए चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टीएन का फॉर्मूला, पूरे के पूरे चैप्टर में ये टीएन का फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, हर जगह यूज होगा। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे, है ना, आप ऐसे याद रखना, ऐसे मत याद रखना टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी, है ना, ये ब्रैकेट में मन में ही बोलना, इसको मन में या फिर आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एन माइनस वन मतलब ये ब्रैकेट में फिर डी है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ऐसे ये ब्रैकेट आपका मन में लगना चाहिए, या फिर जब आप टीएन का फॉर्मूला लिखते हो तब आप ये ब्रैकेट लगोगे। बोलते टाइम तो आप यही बोलोगे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टीएन का फॉर्मूला समझा है और ये टीएन का फॉर्मूला आपको याद हो गया रहेगा।